हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काल। अब काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। तो उसको हम देखते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स, लेकिन ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तो सबको पता है, लेकिन उसके जो प्रकार हैं, उसके भेद हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके करने अथवा होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो क्रिया का जो रूप होता है, उसके करने का जो बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल का सीधा संबंधी होता है समय। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है सामान्यतः। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये 3 इसके प्रकार हैं। अब इन तीनों के डिटेल को हम जानते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी बताएंगे। अब देखिए, ये है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब जो समय चल रहा है, प्रेजेंट जो आपका है। अब देखिए, जैसे चल रहे समय में किसी कार्य या क्रिया के होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये बहुत साधारण है, इसको आप जान गए। अब देखते हैं इसके भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान में क्रिया रहता है, उसमें ता है, तातु है, ये यहाँ पे भी रहेगा कामा, ते है, ऐसे करके रहता है। इसका हम एग्जाम्पल सभी बताएंगे आपको। अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान, इसमें क्रिया रहेगी रहा है, रही है, रहा हूँ। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान रहता ही है, उसके साथ होगा, होंगे या होगी, ये इसकी पहचान रही। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अब जैसे है वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है सामान्य वर्तमान है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ मतलब एकदम नॉर्मली है, मैं खेलता हूँ हमेशा। वह बाजार जाता है, वो डेली बाजार जाता है। तो ये सामान्य वर्तमान हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान का, वह पढ़ रहा है। तो मतलब वो पढ़ रहा है, अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो अपूर्ण हुआ। और चल भी रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो तत्कालिक भी हुआ। तो अपूर्ण को तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तुम गाना गा रहे हो, तो इस टाइम वो गा रहा है, अभी वो गाना कंप्लीट नहीं हुआ है। सीता स्कूल जा रही है। सीता स्कूल जा रही है, अभी वो पहुंची नहीं है। तो ये अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। अब संदिग्ध का क्या होगा उदाहरण? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा। अब जैसे वह बाजार जाता होगा, अब पता नहीं जाता होगा कि नहीं, ये कंफर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होगा। वह खाना खाता होगा, यहाँ भी संदिग्ध वर्तमान है। तो ये रहा फ्रेंड्स वर्तमान काल। आगे देखते हैं भूतकाल। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। अब पहले देखते हैं भूतकाल क्या होता है। भूतकाल का मतलब ये है कि बीता हुआ समय। बहुत पहले से इस चीज़ को नॉर्मली हम लोग जानते हैं। परिभाषा को एक बार देखते हैं। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य या क्रिया के होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब ये भूतकाल जो 6 प्रकार के होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हम डिटेल परिभाषा पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान्यतः सबको पता है, और उसके डिटेल्स जो प्रकार हैं उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तब देखिए, यहाँ पे पहला है सामान्य भूत। क्रिया रहेगा, उसके लास्ट में या, ये, ई, हुआ, हुए, हुई, चुका, चुके, चुकी, ये सामान्य भूत में रहता है।
अभी इसका जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए आसन्न भूत, सामान्य भूत तो रहता है, उसके आगे हैं, हो, हूँ रहेगा। फिर संदिग्ध भूत, इसमें भी ये डाउट वाला है। संदिग्ध भूत, सामान्य भूत होगा, होगा, होंगे, होंगी। ये संदिग्ध भूत सब जगह, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, सब जगह जो कन्फ्यूज़न वाला है लगभग चीज़ें सेम रहेंगी। अब देखिए ये अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत, रहा था, रहे थे, रही थी, मतलब कि वो कंप्लीट नहीं है। पूर्ण भूत, सामान्य भूत रहेगा। फिर था, थे, थी, चुका, थे, चुके, थे, चुकी थी। और फिर लास्ट है हेतु हेतुमत भूत। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पहचान थी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए सामान्य भूत का एग्जाम्पल है, वह पुस्तक पढ़ चुका। पढ़ चुका मतलब हाँ पढ़ लिया वो। सीता स्कूल गई, वो गई होगी, ये नॉर्मली है, सामान्य भूत है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ के आप लोग को समझ में आ जाएंगे। आज वर्षा हुई है, आज वर्षा हुई है मतलब इस समय हो नहीं रही है लेकिन हुई है, तो वो आसन्न भूत हो जाएगा। सीता स्कूल गई है, वो स्कूल चली गई है, अभी आई नहीं है, तो ये आसन्न भूत के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आसानी से हम लोग पहचान लेंगे संदिग्ध भूत का। आज वर्षा हुई होगी, सीता स्कूल गई होगी, जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ संदिग्ध भूत आएगा। संदिग्ध भूत मतलब जैसे भूतकाल में रहेगा तो संदिग्ध में हो जाएगा, वर्तमान का रहेगा तो वर्तमान में होगा, भविष्य का रहेगा तो भविष्य में होगा। अब ये देखिए अपूर्ण भूत का, वह गाना गा रहा था, वो गाना गा रहा था लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अपूर्ण हुआ। सीता स्कूल जा रही थी, ये भी अपूर्ण हुआ, तो ये अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। पूर्ण भूत की बात करें तो उसमें क्रिया एकदम कंप्लीट हो चुकी रहती है। अब जैसे देखिए आज वर्षा हुई थी, मतलब आज वर्षा हुई थी, मॉर्निंग में हुई थी, इवनिंग में नहीं हो रही, यानी वो इवनिंग में बात बताई जा रही है। सीता स्कूल गई थी, मतलब इसमें कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए इसको पूर्ण भूत कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हेतु और हेतुमत भूतकाल है, इसका हमने पहचान नहीं बताया है क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल्स को ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि यदि कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता, तो ये हेतु हेतुमत में है। ये देखते ही वाक्य को आप पहचान जाएंगे कि हेतु हेतुमत में क्या है। वर्तमान में है नहीं, भूत और भविष्य में हेतु हेतुमत है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हुई होती, ये रहा हेतु हेतुमत भूतकाल के एग्जाम्पल। आगे देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहले इसके परिभाषा को हम देखते हैं। जहाँ आने वाले समय में किसी क्रिया के होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब इसके हम 3 डिफरेंट जो हैं इसके जो टाइप हैं 3, उसको हम देखते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। तब सामान्य भविष्य में गा, गे, गी आता है क्रिया के साथ। अब संभाव्य में ऐसे ही शब्द आएंगे, जैसे देखिए शायद, संभव, हो सकता है। हेतु हेतुमत का हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे से बताते हैं। अब देखिए सामान्य भविष्य, वह दिल्ली जाएगा, रीता गीत गाएगी, तो सामान्य भविष्य हो गया। अब फिर देखते हैं संभाव्य वाले में। संभाव्य वाले में संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे शायद वह आज आएगा, संभवतः आज वर्षा होगी, तो ये संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अब हेतु हेतुमत भविष्य का देखिए फ्रेंड्स, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे, तो जब वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। तो ये रहा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल।
आशा करती हूँ दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियोज़ मेरा आपको मिले।